हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया कि कोई भी शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं भी होगा, फिर भी हर एक मतलब चीज़ों से हम लोग को एक लर्निंग लेसन भी मिलता है, और इस वीडियो से भी हम लोग को वो लर्निंग लेसन यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये जो शेयर है कोई ऐसा वैसा शेयर नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत शानदार कंपनी है। बट करंट लेवल पर बात करें तो इनके जो शेयर होल्डर है वो लिटरली हम लोग को परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, कोई कंपनी डूबने बिबने वैसे वाली नहीं है, बट यस, जो फिलहाल का जो फेज चल रहा है, देखिए बिजनेस बोला तो अप ट्रेंड आएगा, आपका एकदम गोल्डन पीरियड भी रहता है, बिजनेस का पीक पीरियड भी रहता है। वैसे आप में कुछ बिजनेस करते वक्त ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं, गिरावट भी रहती है। ठीक है, तो ये कंपनी बहुत बड़ी है, इन चीज़ों को ज़रूर हजम करेगी। बट यस, फिलहाल का जो सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है इन कंपनीज़ के लिए एंड इनके शेयर होल्डर के लिए थोड़ा टफ टाइम चल रहा है, हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। एंड जैसे मैंने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग भी आप लोगों को इस वीडियो से यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कौन से कंपनी के साथ। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है सीमेंस लिमिटेड। यस, सीमेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं सीमेंस लिमिटेड हमारे जो शेयर बाजार में एनएसई के ऊपर अभी तक 14,500% के रिटर्न इस कंपनी ने दिए हैं। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पिछले 1-6 महीने के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कंपनी में डिस्टर्बेंस चल रहा है। टॉप लेवल से कंपनी ऑलमोस्ट 15% के आसपास गिरते हुए देखने को मिली है। मतलब जिस लेवल से यहाँ पे ये कंपनी चल रही थी 3500, उसके भी नीचे अभी ये कंपनी जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड एक ऐसा मुद्दा है, ऐसा नहीं है पिछले 6 महीने से, ये कुछ चंद महीनों में, यहाँ पे कुछ चंद दिनों में हम लोग को ये प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो एक चीज़ हम लोग को देखने को मिले जिसके चलते कंपनी प्रेशर में आते हुए देखने को मिल रही है। और दोस्तों, ये जो सीमेंस जो कंपनी है, ये इंडियन कंपनी नहीं, ये विदेशी कंपनी है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कंपनी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बर्लिन। म्यूनिच की बात करें, बर्लिन की बात करें, जो जर्मनी में हम लोग को देखने को मिल जाता है। बट यस, इनका जो बिजनेस एरिया जो सर्व करते हैं वर्ल्ड वाइड है, मतलब दुनिया भर में ये कंपनी हम लोग को फैली हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है, और बहुत बड़ी कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी यहाँ पे नहीं है। सो सीमेंस ग्रुप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बहुत सारे कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगे, पेरेंट कंपनियाँ भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड अगर सीमेंस एजी की बात करें, ठीक है, ये जो कंपनी है वो भी आप देख सकते हो शेयर मार्केट में दूसरा जो बाजार है वहाँ पे भी हम लोग को लिस्ट देखने को मिल जाती है। एंड वहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे महीने भर में, 6 महीने में, ये देखिए लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिले। वहाँ पे तो ये कंपनी 24% से भी ज़्यादा यहाँ पे गिरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम हुआ है, क्यों इनके दुनिया भर के जितने भी कंपनीज है वो हम लोग को लगातार गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, उसके पीछे का एक्चुअल रीज़न है वो है सीमेंस एनर्जी करके। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, इस कंपनी के इतने सारे आप लोगों को कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, सब्सिडरीज देखने को मिलेंगी, कंपनियां देखने को मिलेगी कि मैं आपको क्या बताऊं। तो आप देख सकते हैं सीमेंस एनर्जी, जो कि जस्ट अभी हम यहाँ पे कह सकते हो 2020 में ही, 3 साल पहले ही हम लोग को फाउंड होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड यही कंपनी हम कह सकते हैं अभी बाकी सीमेंस बिजनेस के लिए सरदर्द साबित यहाँ पे हो चुकी है। मतलब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो इनका जो बिजनेस है सीमेंस एनर्जी का, वाइंड यूनिट से रिलेटेड, वो बहुत ही ज़्यादा बड़े क्राइसिस में फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब जो सीमेंस एनर्जी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, उन्होंने जो विंड टरबाइन यहाँ पे प्रोवाइड यहाँ पे किए हैं वो फॉल्टी है। यस, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड ये पूरे जर्मनी की भी अभी हम लोग को प्रॉब्लम बनती हुई देखने को मिली है। अभी अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो, ठीक है, एंड अगर उसमें फॉल्ट अगर निकलता है, और हर एक प्रोडक्ट में फॉल्ट निकलता है, तो आपको तो रिप्लेस करके देना पड़ेगा। एंड प्रॉब्लम ये हो चुकी है दोस्तों कि इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट है। एंड फिलहाल अगर देखा गया तो शायद से इनके पास इतना पैसा नहीं, इसलिए वो लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल बाजार से। एंड प्लस उसी के साथ साथ उन्होंने सीमेंस एनर्जी की बात करें तो गवर्नमेंट से भी हेल्प मांगी है। कहाँ की गवर्नमेंट? जर्मनी की गवर्नमेंट, कि आप हमारे गारंटर बनो करके। मतलब हम कहीं से तो लोन उठाएंगे, आप हमारे गारंटर बनो कि चलो किसी ने पे नहीं, सीमेंस ने पे नहीं किया तो जर्मनी की सरकार वहाँ पे करेगी करके। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी यहाँ पे मतलब हालत ख़राब है। यहाँ पे इनके पास पैसे देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। एनर्जी सेगमेंट की बात करें तो, एंड जैसे खबर आई तो सीमेंस एनर्जी का जो शेयर है 40% हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिला, जब उन्होंने गवर्नमेंट से हेल्प मांगी कि भाई हमें मदद करो करके। सो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि इनके पास प्रॉपरली फंड्स भी हम लोग को देखने को नहीं मिल रहे हैं। एंड सीमेंस एनर्जी की बात करें, देखिए एक और शेयर आपको देखने को मिलेगा। दुनिया भर में ये कंपनियां आपको अलग अलग शेयर्स देखने को मिलेंगे। तो पिछले 5 दिनों में कितना है, 21% डाउन है। देखिए कैसा यहाँ पे कारोबार यहाँ पे चल रहा है। महीने भर की बात करें 29%, 6 महीने में बात करें 61%। ये देखिए नोज डाइव देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड ये लगातार प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। सो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुआ है कि इन्होंने जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे वो बनाते हैं, वो उन्होंने यहाँ पे विंड टर्बाइन से रिलेटेड चीज़ों को प्रोवाइड किया। चीज़ें देखी गई तो प्रॉपरली यहाँ पे नहीं थी।
प्रॉपरली, नहीं तो इनको वापस यहाँ पे लेना पड़ेगा एंड रिप्लेस करके यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इसके लिए पैसा भी चाहिए, बहुत सारा फंड्स यहाँ पे चाहिए एंड वो फंड फिलहाल तो उनको मिलते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। सो आखिरी ऑप्शन वैसे तो देखा गया, मतलब खुद का पैसा नहीं होगा तो वो लोन के ही माध्यम से आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। एंड लोन की अगर हम लोग बात करें तो गारंटर कोई बन नहीं रहा है, बाकी बैंक्स इनको पैसे दे नहीं रहे हैं, तो अल्टीमेटली लास्ट ऑप्शन फिर क्या बनता है, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे पता ही होगा। एंड वही चीज़ रिपोर्ट के जरिए सामने आते हुए देखने को मिल रही है, मतलब अभी तक ये ऑफिशियल खबर तो नहीं है बट रिपोर्ट के जरिए खबर सामने यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रही है कि सीमेंस लिमिटेड हमारे बाजार में जो एक कंपनी है वो भी आज के दिन यहाँ पे क्यों गिरी। ठीक है, निचले स्तर से थोड़ी सी रिकवरी आई बट शुरुआत में आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा खासा 4-5% का गिरावट देखने को मिला था। तो उसके पीछे का एक्चुअल रीज़न ये है दोस्तों कि ये जो सीमेंस एनर्जी है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, वो हमारे जो सीमेंस लिमिटेड इंडिया में जो कंपनी देखने को मिल जाती है उसमें 24% हिस्सा होल्ड करती है। सो अभी कुछ भी नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली आखिर में क्या करना पड़ेगा, असेट्स बेचने पड़ेंगे, मतलब अपने ही कंपनी के जो स्टेक है वो उनके बेचने पड़ेंगे, तभी जाके वो पैसा रेस कर पाएंगे, वरना बिजनेस ही बंद करना पड़ेगा। एंड फिलहाल तो इनके पास वैसा अच्छा खासा स्टेक है, 24% का स्टेक वो होल्ड करते हैं, किसमें, सीमेंस लिमिटेड में। तो ऑब्वियसली इसी न्यूज़ के चलते यहाँ पे बातें चल रही है कि शायद से सीमेंस एनर्जी को अगर पैसा नहीं मिला, लोन नहीं मिला, वहाँ की सरकार ने गारंटर बन के मतलब मदद उनको नहीं की, तो फिर आखिरी बोलते हैं ना लास्ट रिसोर्ट जो बचता है वो यही बचते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली इसी चीज़ के चलते हम लोग को इन स्टॉक्स में दुनिया भर के जितने भी सीमेंस वाली कंपनियां हैं वो हम लोग को लगातार धाराशायी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी आगे क्या होगा वो तो देखने वाली बात यहाँ पे बनती है, बट यही सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात बनी है इस कंपनी के लिए। देखिए अगेन कहना चाहूँगा, ये कभी कंपनी डूबेगी नहीं, बहुत ही स्ट्रांग तगड़ी कंपनी है, बट येस फिलहाल का ये जो सिचुएशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है इस कंपनी को मतलब डील करते वक्त शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी देख लेते हैं क्या वो हिस्सा बेचते या फिर गारंटर यहाँ पे कोई आ जाता है। एंड लोन भी कितना चाहिए, 15 अरब यूरो के आसपास का लोन चाहिए, कोई छोटा मोटा लोन नहीं है, तो इतना भयंकर लोन चाहिए। एंड फिलहाल सीमेंस लिमिटेड को नहीं चाहिए, एनर्जी को यहाँ पे चाहिए, बट फिलहाल की कंडीशन को देखकर शायद से उनको लोन मिलने के भी चांसेस कम नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। एंड आखिर में कौन आ जाते हैं आपको पता ही है, ये ऐसी सिचुएशन देखकर ब्रोकर आ जाते। तो जितने भी ब्रोकर थे बड़े बड़े सभी ने यहाँ पे सीमेंस से रिलेटेड जो टारगेट्स थे वो यहाँ पे कम करते हुए देखने को मिल रहे हैं, कट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि इसके पीछे का रीज़न सीमेंस लिमिटेड नहीं है बल्कि सीमेंस एनर्जी हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्राइसिस में चल रहा है। एंड अगर कल वो फंड रेस करने के लिए सक्षम नहीं रहा तो सीमेंस लिमिटेड का ही हिस्सा वो यहाँ पे बेच सकता है। अभी किसी को बेचेगा वो तो बात की बात है, ठीक है, बेचेगा भी नहीं बेचेगा वो भी किसी को नहीं पता क्योंकि ये रिपोर्ट के जरिए चल रहा है। बट अगर बेचेगा तो कोई आउटसाइडर को बेचेगा या फिर सीमेंस के ही अंदर ये मामला यहाँ पे फिट यहाँ पे करेंगे, वो भी एक देखने वाली बात यहाँ पे बनती है। बेचेंगे तो उसी के साथ साथ कितने प्राइस के ऊपर, कितने दाम के ऊपर ये डील होगी, तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको पता ही ना, ये अनसर्टेनिटी लग जाती है कि होगा नहीं होगा, इफ़ बट नोबडी नोज। तो अभी एक एक दिन देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे निकल कर आती है करके। एंड इसी चीज़ के चलते एक जो बहुत अच्छी खासी कंपनी हम लोग को सीमेंस लिमिटेड देखने को मिल रही है वो पिछले कई महीनों से हम लोग को परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ठीक है दोस्तों, वैसे देखा गया तो कंपनी तो खराब नहीं, जैसे मैंने कहा कि लाख सवा लाख करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का हमारे बाजार में देखने को मिल जाता है। पीयर्स की बात करें तो कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग कंपनियां देखने को मिल जाती है। तो उसमें सीमेंस तो नंबर 1 पोजीशन पे फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। उसके नीचे कौन है, एबीबी इंडिया हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन सीजी पावर है, भेल है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां देखने को मिल जाती है। कंपनी के देन अगर हम लोग रिसेंटली पीएनएल को भी देखें, ठीक है, तो रिसेंटली कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, तो नेट प्रॉफिट देख सकते हो 1100 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़, तो सब कुछ बढ़िया है। जैसे मैंने कहा ना कि कंपनी में कोई ऐसी मतलब खराबी यहाँ पे नहीं है, बट ये एक नया पॉइंट हम लोग को देखने को मिल चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखोगे पूरा प्रमोटर के पास बचा कितना 25, उसमें भी लगभग 8% और ये 7.5%, मतलब 15 साढ़े 15% इंस्टीट्यूशंस के पास ही और केवल 9 साढ़े 9% ही पब्लिक के पास है। तो ये शॉर्ट टर्म एक तकलीफ हम लोग को देखने को मिल रही है। ज़रूर सीमेंस इतनी बड़ी कंपनी इन चीज़ों के साथ वो डील ज़रूर यहाँ पे कर लेंगे। तो देख लेते हैं आगे यहाँ पे क्या होता है करके। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि सीमेंस के साथ साथ सीमेंस एनर्जी इस कंपनी के ऊपर भी आप चाहो तो फोकस रख सकते हो स्टडी पर्पज़ के लिए। बट ये ओवरऑल जो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी, इसमें हम लोगों ने लेसन क्या लर्न किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों जो कि नोट करने लायक है कि अगर आप किसी भी कंपनी में निवेश कर रहे हैं, XYZ किसी भी कंपनी में, यस पहले चेक करो कि वो कंपनी क्या इंडियन है या फिर विदेशी है। अगर विदेशी है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई गलत बात नहीं है। हाँ, तो विदेशी कंपनी के भी कहाँ पे बिजनेसेस देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे भी आपका फोकस रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे हमारे देश में भी बहुत सारे कंपनीज है। नेस्ले की बात करें, नेस्ले थोड़ी इंडियन कंपनी, बाहर है वो कंपनी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं तो उसका भी परिणाम हमारे बाज़ार में जो नेस्ले कंपनी है उसके ऊपर होता है।
बहुत सारे एबीबी इंडिया की बात करें, अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा था, जो बाहर की एबीबी कंपनी है, ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि उनका जो परफॉर्मेंस है, डिमांड है, बिजनेस से रिलेटेड स्लो डाउन हो चुका है। देन पेप्सिको की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे कुछ इंपैक्ट होता है, तो हमारे इधर वरुण बेवरेजेस की बात करें उसके ऊपर इंपैक्ट देखने को मिल जाता है। फाइजर की बात करें, वो भी विदेशी कंपनी, वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई तो हमारे इधर जो फाइजर लिमिटेड है उसमें गड़बड़ देखने को मिल जाती है। पीजीएचएच की बात करें, पीएनजी विदेशी कंपनी, यूनिलीवर विदेशी कंपनी, बाटा विदेशी कंपनी, बाहर अगर कुछ हो जाता है तो उसका इंपैक्ट यहाँ पे भी पड़ जाता है। तो बताने का मकसद क्या है कि यस, अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो तो चेक कीजिए कि उसकी जो कंपनी है वो विदेश में भी है क्या, एंड अगर है तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत ट्रैक रखना पड़ेगा कि कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है करके, क्योंकि वहाँ से भी हम लोग को एक अनुमान मिल जाता है कि क्या क्या बिजनेस चल रहा है करके, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे कंपनी, खास करके ऑटो एंसिलरीज में बड़े बड़े कंपनीज जो कि बहुत सारे देशों में फैली हुई है। सो किसी देश में अगर कोई XYZ करके अगर कोई खबर अगर आ गई जो कि नेगेटिव है तो उस कंपनी के ऊपर परिणाम करेगा, तो हमारे बाजार में भी वो कंपनी है तो उसके ऊपर भी उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता ही है। तो ये भी एक चेक करने वाली बात यहाँ पे बनती है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।